जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने डीमैट अकाउंट में अपना नॉमिनी ऐड 31 मार्च 2023 तक नहीं किया तो आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। यानी ना आप उससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना ही कोई ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको 31 मार्च से पहले आपके अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना है। सेम अगर आप म्यूचुअल फंड अकाउंट है तो म्यूचुअल फंड के अकाउंट में भी आपको नॉमिनी 31 मार्च से पहले ऐड करना है। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि हमें 31 मार्च से पहले कर लेना चाहिए। दूसरा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये सिर्फ ट्रेडर के लिए या किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। यानी अगर आपका आधार पैन एक दूसरे से लिंक नहीं है तो आपको 31 मार्च 2023 से पहले अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करा लेना चाहिए। अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले अपना आधार कार्ड पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक कराते हैं तो आपको 1000 की नॉन रिफंडेबल पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका एक दूसरे से लिंक हो जाएगा। अगर आप अपने आधार पैन एक दूसरे से लिंक नहीं कराते हैं तो इस केस में आपका पैन कार्ड हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाएगा और आप उस पैन से किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग हैं जिनको पैन आधार लिंक करवाना मैंडेटरी नहीं है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा चीज़ है, यदि आपका कोई म्यूचुअल फंड का अकाउंट है तो वहाँ भी आपको नॉमिनी ऐड करना होगा, जिसमें आप डिफरेंट नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। यदि आपके घर में 4 लोग हैं और आप चाहते हैं कि आप चारों को नॉमिनी बनाएं और सर्टेन परसेंटेज सबका फिक्स हो तो आप सर्टेन परसेंटेज के बेसिस पे भी नॉमिनी बना सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स में सेविंग का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उस सेविंग को करने का लास्ट डेट 31 मार्च है। जैसा कि LIC में इन्वेस्टमेंट, PPF, NPS एटसेट्रा एटसेट्रा 16 टाइप के डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च से पहले करना चाहिए ताकि उसका बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में मिल पाए। नेक्स्ट आता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 मार्च होती है, जो कि ऑलरेडी बीत चुका है। लेकिन अगर आप 31 मार्च तक भी अपना टैक्स जमा कराते हैं तो वो एडवांस टैक्स ही कंसीडर किया जाएगा और उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। इसलिए अपना एडवांस टैक्स 31 मार्च से पहले जरूर जमा कराएं। अगर आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस अगर रिकॉर्ड करना है तो आपको 31 मार्च से पहले रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि आप उसका बेनिफिट इनकम टैक्स में ले सकते हैं। तो इसलिए आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस की बुकिंग भी 31 मार्च से पहले कर लेनी चाहिए। अगर आपने कोई PPF, NPS या किसी भी तरीके का कोई डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन कर रखा है तो आपको एवरी ईयर 500 एटलीस्ट 500 रुपीज़ उस अकाउंट में जमा कराना चाहिए। अगर आप उसे जमा नहीं कराते हैं तो आपका वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। इसलिए एटलीस्ट 500 आप उस अकाउंट में जरूर जमा कराएं 31 मार्च से पहले ताकि ये आपका अकाउंट कंटिन्यू रह सके। अगर आप अपना अपडेटेड रिटर्न 2020-21 असेसमेंट ईयर से लेके 21-22 या 22-23 इस तीनों में से किसी भी असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न ITRU के थ्रू फाइल कर सकते हैं। तो जैसा कि 2020-21 असेसमेंट ईयर का जो अपडेटेड रिटर्न का डेट है वो 31 मार्च 2023 है, तो इसलिए आपको इससे पहले उसकी रिटर्न फाइल करनी होगी, अदरवाइज आप वो रिटर्न आगे फाइल नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पैन से आधार को लिंक करना है। जो प्रोसेस मैं आपको सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूं और वहां आपको बताऊंगा कैसे करें पैन को आधार से लिंक। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम अपना नॉमिनी ऐड करेंगे अपने डीमैट अकाउंट में। जैसा कि मेरे पास एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट है तो मैं आपको एंजल ब्रोकिंग में दिखाता हूँ कि कैसे नॉमिनी ऐड करते हैं। हालांकि सभी में सेम ही प्रोसेस है और सब में आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम अपने अकाउंट में आएंगे। अकाउंट में आने के बाद यहाँ हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये मेरा पर्सनल डिटेल है एंड यहाँ पे हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमको यहाँ पे डिटेल्स अबाउट नॉमिनी एंड मोर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ की देख रहे हैं जैसे कि हमारा स्टेटस एक्टिव है। हम यहाँ पे नॉमिनी पे क्लिक करेंगे। नॉमिनी पे क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं मेरा नॉमिनी ऐड है। इनकेस अगर ऐड नहीं होता है तो यहाँ पे सारे डिटेल डाल करके हम ऐड करेंगे और हमारा नॉमिनी कुछ मिनटों में ऐड हो जाएगा। हम चलते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे जहाँ हम आपको दिखाएंगे कैसे करेंगे अपने इनकम टैक्स में पैन लिंकिंग।
आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आएंगे। यहाँ इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको यहाँ लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा। लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल्स आएंगी कि कब कब कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे एप्लीकेबल हुआ। यहाँ पे अपना पैन डालेंगे और आधार डालेंगे। पैन और आधार डालने के बाद जैसा कि मैंने यहाँ पे एक पैन डाला है और यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा पैन ऑलरेडी लिंक्ड है। अगर आपका लिंक नहीं होता है तो आपको यहाँ से पेमेंट पे जाना है और वहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद आपका आधार पैन से कुछ ही मिनटों या कुछ घंटों में लिंक हो जाएगा और जिसका SMS आपके मोबाइल पे भी और ईमेल पे भी आ जाएगा। दोस्तों ये काम है जो आपको 31 मार्च से पहले कराना है। इनकेस अगर आपको कोई क्वेरी होती है या कोई प्रॉब्लम आता है तो नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और हमारा नंबर दिया हुआ है जिसमें आप कॉल करके आप मुझे इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको 31 मार्च से पहले ये सारे काम कंप्लीट करने हैं ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो अच्छा कमेंट करें ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले या मुझमें कोई गलतियाँ हो तो मैं उसको सुधार सकूँ। तब तक के लिए जय हिंद।